अल्लाह की हिकमत अल्लाह जानता है। वो कईयों को 100 साल उम्र देता है, कईयों को चंद दिन भी नहीं देता। सरकार दो आलम का ही मैं सोचता हूँ कि उनको पूरा अरब ताने मारता था कि इतना अगर अल्लाह का बंदा है, जैसे आप लोग कहते हो कि हम दुआ कैसे कराएं, हम दुआ कराते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारा अपना काम तो हुआ नहीं, तुम्हारा तो बेबी हुआ नहीं। फिर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। हम कैसे कराएं दुआ, हमारा तो काम नहीं हुआ। तो आपके कितने बाकी काम हुए होते हैं वो आप भूल जाते हैं, उसे एक बात के पीछे पड़े होते हैं, वही शायद आपके हक में बेहतर होती है। वो तो रब ही जानता है उसके पीछे क्या हिकमत या क्या बात होती है। लेकिन सरकार का मैं सोचता हूँ कि 60 साल की उम्र तक अव्वल तो अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, और अगर दे दिया, हज़रत इब्राहीम उनका नाम रखा था उन्होंने, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी होते हैं तो 2-2.5 साल ज़िंदा रहे हैं वो बीबी मारिया किप्तिया के बतन से वो थे। तो फिर अल्लाह अचानक उन्हें वापस ले जाता है। मतलब वो 2-2.5 साल के बच्चे से आपकी बड़ी यादें, बड़ी अटैचमेंट, बड़ी एक डिफरेंट एक होता है ना। अब वो एक फिर ज़ख़म कह लो, बशरी तकाज़ुम में तो आंखों में आंसू आते हैं सरकार। दर्द भी होता है बाप के लिए भी, माँ के लिए भी। और अगर बीबी आयशा ने कहा ये पूरी उम्मत के सर पे एहसान है, उस घर के बच्चे बच्चे ने कुर्बानी दी हुई है, तो सरकार दो आलम को अगर उन्होंने कहा कि जी आप तो नबी हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ कौन सी रद्द करनी है, एक दुआ तो होती मांगे अल्लाह से। हम अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या कि कुछ नहीं करते। पापड़ कोई नहीं है जो ना बेलते हों। सरकार का क्या ज़र्फ है, वो जो तरसाई, पंजाबी में कहते तरसाई दा मिलिया। औरतों को बातें की जाती ना, औलाद ना हो तो बांझ है जी फलाने, चाहे मर्द में ही कसूर हो। वहाँ पे मर्द का अगर बेटा नहीं है ना तो बस उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उसे ताने मारे जाते हैं। लेकिन सरकार उस कल्चर में हंसी खुशी, हंसी खुशी क्या, वो जो भी उनकी ज़िंदगी थी जैसे भी वो गुजार रहे थे, उसी में ये टेस्ट भी आ गया उनका। और उस टेस्ट में भी उन्हें उम्मत याद है कि नहीं, उस दुआ के बदले में उम्मत बख्शवा लूँ। इब्राहिम जाता है तो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, वो दादा हजूर के दादा पीछे, उन्होंने दुआ मांगी है कि इस्माइल की औलाद में से आखिरी नबी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कह दिया कि इस्माइल को कुर्बान करो, अपनी ख्वाहिश को, अपनी दुआ को कुर्बान करो, इस्माइल को कुर्बान करो। अगर इस्माइल ही कुर्बान हो जाएंगे तो कहाँ से आगे से औलाद चलेगी और सारा। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने फ़ौरन यस कर दिया। उस नस्ल का, उस थ्रू आउट इस जज्बे का क्लाइमैक्स, पीक जो है वो आप फिर करबला में देखते हो। वो मौला हुसैन बिल्कुल नहीं सोचते कि मेरा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, काकियों का क्या बनेगा। उन्हें ये ही पड़ी हुई है कि ये उम्मत जो है नाना की, ये किसी तरह बच जाए। एनीवेज, तो अभी जो नए लोग भी आए हैं दुआ के लिए, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला